जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे जो हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट होते हैं। जैसे 29 डिग्री का कोई बैठा है, कोई 29.30 सेकंड्स का बैठा हुआ है। इस तरीके के जो हाईएस्ट डिग्रीज में आपके चार्ट में प्लैनेट होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल डिग्री है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्लैनेट्स उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का इंडिकेशंस उनको दे रहे हैं जीवन जीने के लिए, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट होते हैं ये अपने अंदर एक बड़े रहस्य छुपाए होते हैं, बहुत भंडार छुपाए होते हैं ज्ञान का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको ये कह देना कि ये इनएफिशिएंट हैं या ये मृत हैं या इनसे हमारे जीवन में आने वाली दशाओं में कुछ नहीं होने वाला है, ये वेस्ट प्लैनेट्स हैं हमारे जीवन में, ये बिल्कुल उत्तम बात नहीं है। मैं इन प्लैनेट्स को भीष्म पितामह के रूप में देखता हूँ। अब भीष्म पितामह जो हैं महाभारत के, सब उनकी कहानी के बारे में जानते हैं कि जैसे उनका जन्म हुआ वो भी एक अपने में जो है रोचक बात है। कैसे उनका जो है वो जीवन में उन्होंने तपस्या ली ब्रह्मचारी की, कैसे उसके बाद जीवन उन्होंने अपना काटा। तो आप जीवन का, उनका जन्म, उनका राइज, उनकी लाइफ, उनके सैक्रिफाइस, आखिरी तक उनकी ये चीज़ें आप अगर रीड करेंगे तब आपको झलक मिल जाएगी 29 डिग्री के प्लैनेट की, कि वो प्लैनेट आपके लिए क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ये 29 डिग्री के जो प्लैनेट होते हैं, जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में 29 डिग्री या अबव के बैठे हुए हैं, ये देखिए अपने साथ कई प्रकार की कहानियाँ पहले की अपने अंदर छुपाए हुए हैं। जो कुछ हमने स्टार्ट किया था पहले उस प्लैनेट से रिलेटेड, अब की बार इस जन्म में, इस लाइफ में उसको शायद दी एंड करने की आवश्यकता है, स्टोरी को कंक्लूड करने का आवश्यकता है। जैसे भीष्म पितामह एक ऐसे वसु थे जो अब की बार उनको जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उनके साथ जैसे कहते हैं ना कि हमारे अभी कुछ कार्य बाकी हैं, हमारे अंदर के अपने कुछ गुण अवगुण लेना देना बाकी था उनका, भीष्म पितामह का। तो उनके सारे भाई तो जो हैं वो तर गए, वो रह गए। अब जो ये 29 डिग्री का प्लैनेट होता है, ये वही स्टोरी और ये वही पॉइंट को जो है इंडिकेट करता है कि इसकी अपनी कोई कहानी है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की पत्रिका में अगर शुक्र महाराज जो हैं वो 29 डिग्री या उसके अबव बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि शादी, रिलेशनशिप्स, मैरिज, किसी प्रकार की पार्टनरशिप्स, एसोसिएशंस, इनके बारे में हमको या तो कोई जैसे कहते हैं ना लेना देना हमारा बाकी था, हमको वो पूरा करना है। हमको शादी के बारे में, अब वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शादी में पढ़ने के बाद शादी का सुख ना मिलना लेकिन शादी को चलाते रहना, या रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल ना होना फिर भी हमारा 100% उसमें देते रहना। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये वो स्टोरी है जो हमको इसको कंक्लूड करना है, ख़त्म करना है। लेकिन ये बात एक अवश्य यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो ये डिग्री होती है और जो प्लैनेट उसमें बैठा हुआ है वो बहुत वोलेटाइल होता है, वो बहुत सडन अप एंड डाउन चेंजेस देता है हमारे जीवन में। एक नहीं 2-3 बार जीवन में हमको बहुत बड़े चेंजेस दे सकता है। तो ये बड़ा वोलेटाइल या क्रिटिकल डिग्री मानी जाती है यहाँ पे उस प्लैनेट के लिए जो उसमें इस डिग्री में बैठा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई उससे रिलेटेड हमें कहानी को दी एंड करना होता है, पूरा करना होता है, कंक्लूड करना हुआ होता है। लेकिन अंततः इस प्लैनेट की इच्छा या मर्जी क्या होती है? देखिए, इसकी इच्छा या मर्जी होती है कि भाई ऐसा व्यक्ति उस प्लैनेट से रिलेटेड जो 29 डिग्री का बैठा है उस गणित को वो पूरी तरीके से समझ ले। जैसे हम जीवन ये जीने आते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई हमारा घर है, परिवार है,
माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, हमें नौकरी करनी है। अंततः ये सारी बातें हैं, ये हमारे अपने कर्मों के द्योतक हैं, हमको उनको पास करके फिर आगे बढ़ना होता है। लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि हमारा रियल गोल ये नहीं है, रियल टारगेट ये नहीं है। मैं शुरुआत से कहता हूं हम जिस अंश से निकले हैं गोपाल के, हमको उसी अंश में वापस जाना है। तो ये वहां से निकलने की और वहां तक पहुंचने की यात्रा हम और आप सब जी रहे हैं। अब उसी के बीच के ये जन्म है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी ज़्यादा हमको उसमें देना पड़ता है या कभी हम उसमें आनंद भी उठाते हैं। तो ये जो प्लैनेट बैठा होता है 29 डिग्री में, तो जैसे मैंने आपको बताया कोई स्टोरी को कंक्लूड करना भी बताता है, लेकिन फिर वो ये बताता है उस प्लैनेट से संबंधित कि भाई अब इसके ऊपर जाना है, इस प्लैनेट्स को हमको समझना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको शुक्र का बताया कि भाई शुक्र अगर किसी की पत्रिका में 29 डिग्री का या अबव का बैठा हुआ है तो उसके जीवन में ये सडन चेंजेस, वोलेटाइल चेंजेस, क्राइसिस आ सकती है। लेकिन फिर वो बताता क्या कि देखो भाई अब इस प्लैनेट से रिलेटेड जो जितने भी मास्टरी है उसको आप इस जीवन में करिए। उसका क्या मतलब है कि भाई हर प्रकार का आनंद होता है, लग्जरी होती है, कंफर्ट होता है, इंजॉयमेंट होता है, मैरिज होता है, रिलेशनशिप होता है, जो भी शुक्र के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको अंततः असली में समझिए कि भाई असली सुख क्या होता है, असली इंजॉयमेंट क्या होता है, असली रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। असली रिलेशनशिप तो वही बताया गया है ना हम लोगों को कि भाई आप जीवन में जिसके साथ आपको करना है आप वो करते रहिए। ये मत देखिए कि वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, हमारी उनके साथ शादी हुई, हम उनके साथ प्रेम करते हैं, हम उनके साथ लगाव करते हैं, वो हमें नहीं करते, वो हमें 4 गाली देते हैं, 4 ये करते हैं। तो अंततः उसकी मास्टरी क्या होती है भाई प्लैनेट की। अब जब 29 डिग्री में वो पहुंच गया है, आपको बता रहा है कि अब भाई मेरी कहानी खत्म करो, अब मुझको समझो उस एस्पेक्ट को। तो कभी किसी की पत्रिका में 29 डिग्री या अबव का शुक्र बैठा हुआ है तो वो आपको बताएगा कि रिलेशनशिप में अब आपको बहुत बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, मैरिज में आपको बहुत बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, उस चीज़ से ऊपर उठ जाना होगा। ये वो वाली शादी होती है कि भाई जहाँ पे हम करते हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शादी हमारे लिए धर्म का बंधन है, हमको उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखना है, ना कि हम छिछले तरीके से उसको देखें कि वो हमसे बात नहीं कर रही, वो हमसे बात नहीं कर रहा, हमारी शादी ऐसी नहीं जा रही, हमारी। वो कहता है इन चीज़ों के अबव चले जाओ प्लैनेट, इसमें मास्टरी हासिल करो। और मास्टरी हासिल करने का क्या अर्थ होता है कि भाई उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि देखिए ये चीज़ें आपको सुख नहीं देने जा रही हैं, इसमें आप मास्टर करके शुक्र का असली सुख लीजिए। अब जब आप खड़े हो गए, आप कह रहे हैं कि भाई हमारी शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं सच्चा रहा, मैं डिवाइननेस मैंने अपनी बरकरार रखी, मैंने गलत काम नहीं किए, मैंने किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या कहीं नहीं फांद गया उल्टी सीधी चीज़ों में। तब आपने इन, और उसके बाद मैं अपना हिस्सेदारी भी निभाता रहा, चाहे पार्टनरशिप हो, शादी हो, किसी भी प्रकार का हमारा अपना अट्रैक्शन जीवन में जो भी रहा है, हमने उसको बड़ी सज्जनता से, बड़ी सत्यता से निभाया है, चाहे हमको रिटर्न में कुछ मिला है या नहीं मिला। ये सैटर्न आपको आपको शुक्र महाराज अगर इतने डिग्रीज पे बैठे हैं तो ये आपको वो सिखाना चाहते हैं कि उसके मैच्योरिटी पॉइंट तक आप पहुंचिए। और मैच्योरिटी पॉइंट शुक्र का क्या है, जब वो पाइसेस में उच्च के होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भाई मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और मीन राशि वो दुश्मन उनके गुरु हैं बृहस्पति महाराज शुक्र के, ये दैत्यों के, राक्षसों के गुरु हैं। वहीं जाके जो ये हैं उच्च के क्यों होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अंततः कि ये गाड़ी घोड़ा बंगला शादी सेक्सुअल प्लेजर्स ये सारी चीज़ों में सुख कहीं नहीं है। अंततः सुख जो है वो हरि के नारायण के चरणों में ही है। इसीलिए वो उस मीन राशि में जाके उच्च का महसूस करते हैं जो नारायण के चरण को रिप्रेजेंट करती है, पाइसेस या मीन राशि। इसीलिए वो भी वहीं पे चुनते हैं कि देखो सोलेस वहीं पे आना है हमको, अंततः सुख, शांति, आनंद, पीस, हर प्रकार का प्लेजर हमको वहीं मिलेगा नारायण के चरणों में। इसीलिए वो बृहस्पति के मीन राशि में
उच्च के होते हैं। और मीन राशि की एक और भी बात है, सारी राशियों का समावेश उस राशि में होता है। आप मीन राशि में देखेंगे थोड़ी सी मेष राशि भी है, थोड़ा सा टॉरस भी है, थोड़ा मिथुन भी है, तो एक तरीके से का पूरा सर्कल घूम के मीन राशि बनती है। तो शुक्र वहां पे बैठे हुए ये भी बताते हैं सारा चीजों का जीवन का आनंद हमने लेके देख लिया है, और असली आनंद क्या है, सारी चीजों को त्याग के छोड़ के और प्रभु के साथ अपना मिलन करने में ना। 12th हाउस उस घर को भी जाना जाता है जहां पे हम अंततः अपने प्रभु से मिलन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो इस प्लैनेट के बारे में ये भी बताता है जो 29 डिग्री में बैठा है कि उस प्लैनेट के ऊपर आप अपनी मास्टरी कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में बुध है, 29 डिग्रीज का अबव का बुध है, तो वो ये शो करेगा कि भाई आप यहाँ पे अब आपसे क्या जो है ये बैठा हुआ मरकरी कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखिए बात करने में, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, स्पीच में, कम्युनिकेशन में अब आप जो है एक हायर लेवल शो करिए। छोटी बातें, बचकानी बातें, ओछी बातों से ऊपर उठ जाइए, वो ये कह रहे हैं। और जो 29 डिग्री और अबव का प्लैनेट है वो आपको ये भी बताता है कुछ ऐसी कला, कुछ ऐसे उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स जो आप मास्टर करके आते चले जा रहे हैं ना। हमने कई नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स उस चीज को देखा है, क्योंकि आज वो प्लैनेट 29 डिग्री में बैठा है। आज वो आपको अपने जीवन का अब की बार का सबक सिखा के और वो अब आपको आगे ले जाएगा, एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ ले जाएगा। क्योंकि देखिए अब जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई शनि, मंगल, राहु, केतु, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे अपनी पत्रिका में 9 प्लैनेट्स, हम उनके बारे में कहते हैं उनके हजारों कारक तत्व हैं। तो अब की बार अगर 29 डिग्री पे कोई प्लैनेट आपके पत्रिका में बैठा है तो वो आपकी पत्रिका में आपके चार्ट के हिसाब से किस घर में बैठा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बता रहा है कि कोई काम उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको पूरा करना है। ये नहीं है कि उसकी आपको पूरी गणित आ गई। अब आप शुक्र या बुध या बृहस्पति के सारे कारक तत्वों में आप पराकाष्ठा पा चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं सीखना है उस प्लैनेट के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक एंडिंग की बात है। मान लीजिए किसी की पत्रिका में बुध 29 डिग्री अबव का बैठ रहा है, तो अब की बार शायद उसको ये सीखना होगा कि हमको किस प्रकार से दूसरों के साथ दोस्ती निभानी है, मित्रता निभानी है, या किसी को कम्युनिकेशन अपनी कैसे रखनी है, या किसी को ये सीखना है कि भाई हमको ईर्ष्या नहीं करनी है कभी किसी के साथ, या किसी को ये सीखना है कि भाई हमको अपने जीवन में ठहराव जरूरी है, या किसी को ये सीखना है कि भाई किसी भी समय में कोई भी पॉइंट आ जाए हमको अपने दिमाग को स्थिर रखना है। जो एक अनसर्टिनिटी, एक जो एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, उसको हमको रोक के रखना है। हजारों प्रकार के थॉट हमारे जीवन में चलते रहते हैं मरकरी की वजह से। आज हमको उस चीज की मास्टरी शो करनी है। तो एक एंगल पूरा हो गया। अब प्लैनेट नेक्स्ट जन्म के लिए, नेक्स्ट जब हमारा बर्थ होगा आने वाला, तो अब वो नया अपनी एक कहानी बताएगा कि अब हमारा ये कारक तत्व तुम सीख गए हो, इसमें तुमने मास्टरी हासिल कर ली है, अब चलो नेक्स्ट जन्म में हमारा ही एक नया कारक तत्व या नई क्वालिटी को सीखो और उसमें मास्टरी हासिल करो और उसमें कई प्रकार के जन्म अपने लगाओ। वो ये बताएगा। आज आपने कहते हैं आपने एजुकेशन सीख ली, सब सीख लिया, मरकरी से रिलेटेड हमें बोलना अच्छा आता है, सब है। अब वो कहता है आपको देखिए व्यापार भी सीखना, बिजनेस से भी रिलेटेड है मरकरी। तो अब वो कहता है मैं तुमको इसके गुण सिखाऊंगा। अब 0 डिग्री का फिर अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में स्टार्ट करूंगा तुम्हारे साथ। तो तुम उस वाले सेक्टर में, उस वाले एरिया में बिल्कुल नाइव होगे, बिल्कुल छोटे या बच्चे की तरह तुम्हारी वहां पे एनर्जी होगी, जहां पे अब तुम एक नया अध्याय मेरा सीखोगे। तो ये भी बताता है कि उन चीजों से रिलेटेड आपको मास्टरी है, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो 29 डिग्री। और वो कहता है वो अपना आप उसमें बेस्ट चेहरा आगे रखिए कि कई मामलों में उनको आर्ट के बारे में मालूम है। वीनस अगर किसी की पत्रिका में मालूम पड़ा 29 डिग्रीज अबव का बैठा हुआ है, उनको आर्ट, ब्यूटी, प्रेम, इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा अच्छी तरीके से मालूम है। लोगों से वो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, जीवन में क्या बोलना है, क्या खाना है, किस तरीके से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि शुक्र इंटरैक्शन टू द वर्ल्ड है।
हमारी बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि 7वें स्थान पे पड़ती है, ये मत भूलिएगा। तो शुक्र हमको बाहर मिलवाता है लोगों से। हम जब बाहर मिलने जाते हैं, घर में अपने कपड़े कोई भी पहन के बैठे हों, चाहे अच्छा पहन के बैठे हों, लेकिन हम जब बाहर निकलेंगे तो अपने आप को बिल्कुल बढ़िया करके जाते हैं। कपड़े पहनना है, हर प्रकार का बाल बनाने हैं, अपना मेकअप करना है, सब करके तब हम बाहर जाके मिलते हैं किसी से। तो शुक्र हमको बाहर की दुनिया के साथ इंटरैक्शन का तरीका बताता है। व्हाट स्टाइल डू यू हैव और यू शुड कीप टू मीट अदर पीपल आउटसाइड। आपको बाहर जाके जैसे लोगों से मिलना है, तो आपकी छवि एक है वो बाहर की तरफ का, तो वो ये भी बताता है। तो वो ये बताता है कई लाइफ टाइम से आप उस वाले प्लैनेट में मास्टरी भी हासिल कर रहे हैं, और अब आप उसका एक बड़ी परिपक्वता दिखाइए उस चीज़ की कि भाई हाँ, हमको इस चीज़ में ब्यूटी के बारे में, आर्ट के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, म्यूजिक के बारे में, मूवी के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में। शुक्र इन सारी चीज़ों का द्योतक है ना। देखिए, हमको इन सारी चीज़ों में एक हाई लेवल की मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है कि हमको किस तरीके से इन चीज़ों में बिहेव करना है, बिहेव करना चाहिए। प्रेम का असली मतलब क्या है वो ये बताता है आपको। इस प्लैनेट जो 29 डिग्री में बैठा है, वो प्लैनेट आपके जीवन में एक एक्चुअल मिशन भी लेके आया है। ये आपका सोल प्लैनेट्स भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में 29 डिग्री का बैठा हुआ है, कोई 29.30 सेकंड का बैठा हुआ है, कोई 29.54 सेकंड का बैठा है, तो उसमें से एक आपका आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट भी बनेगा, लेकिन बाकी के भी 2-3 प्लैनेट आपकी पत्रिका में 29 डिग्रीज के बैठे हुए हैं या उसके अबव के बैठे हुए हैं। तो वो सारे प्लैनेट्स, ये याद रखिए, ये बहुत क्रिटिकल डिग्री है। ये आपको जीवन में झकझोर के, हिला के, बहुत ऊपर नीचे करके उस वाले प्लैनेट से रिलेटेड जो उसका काम है अब की बार इस जीवन में आपके चार्ट में, वो पूरा करवाएगा। उसके साथ कोई मिशन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई, जिसको कहते हैं ना कि इसका कोई हिस्सेदारी है, और बड़ी अलग तरीके की हिस्सेदारी आपको इस समय सीखनी है। अब मान लीजिए सन है आपकी पत्रिका में, वो 29 पॉइंट समथिंग डिग्री का बैठा हुआ है, तो आपको उसमें एक उससे रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड कोई मिशन है। फादर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, सेंटर स्टेज से रिलेटेड, ये चीज़ आपको दिखाएगा। ये वाला प्लैनेट आपको ये भी बताता है कि देखिए, इस प्लैनेट से रिलेटेड आपको जीवन में क्राइसिस है। इस प्लैनेट से रिलेटेड वॉलेटाइलनेस बहुत ज़्यादा है, अप एंड डाउन है, बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें मास्टरी आपको है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़, कहानी ख़त्म हो रही है किसी भी प्रकार की, तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उस कहानी को लेके। अच्छा, अंत में क्या होने जा रहा है, अंत में क्या होगा, हम ये सोचने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये प्लैनेट आज बहुत अंतिम स्थिति में है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल हो गई है सारी चीज़ें, लेकिन वो वहाँ पे आपको आके झकझोरेगा, आपको हिलाएगा। क्योंकि जब हम एंड में पहुंचते हैं किसी भी चीज़ के ना, तो हमको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो एंड की स्टोरी जो है, उस कारक तत्व या पॉइंट के लिए जो अब की बार आपको सीखना है, उसके लिए वो आपको और झकझोर के मजबूत बनाएगा। आप ये याद रखिए। अब जैसे सन जो है, एक नाम के लिए, एक यश के लिए, एक फेम के लिए जाना जाता है, मान लीजिए। अब की बार जीवन में अगर वो आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बना है, तो वो वहां तक पहुंचाने के लिए, आपको यश के लिए, नाम के लिए, भाई आपका सम्मान हो, लोग आपको जाने पहचाने चाहें, आपको उस तक पहुंचने के लिए इस जीवन में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। आप ये कहें हमारी पत्रिका में 29 डिग्रीज का सन तो बैठा हुआ है, लेकिन हमारा यश की जगह हमको तो अपयश मिल रहे हैं, हमको तो अपमान मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सन की जो क्वालिटीज, इतने डिग्री के होने के बाद जो आपको मास्टरी होनी चाहिए थी, क्या वो आपके अंदर है? आपने क्या वो बड़प्पन, वो लार्ज हार्टेडनेस, आपने वो सारी चीज़ें जो एक सन का कार्य है, हर एक लोगों को साथ में लेके चलना, एक मैच्योरिटी दिखाना, एक एग्जाम्पल सेट करना कि घर में एक बड़ा, एक दोस्त, एक मित्र, एक स्टूडेंट
किस प्रकार से चलता है, एक बेस्ट स्टूडेंट किस प्रकार से चलेगा। सन जिनका 29, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पता है ना कि मैं जो करूंगा आने वाले दोस्त मेरे आने वाले लोग क्लास के वो सब क्या करेंगे। तो एक सन हायर डिग्री है, उसके ऊपर कमांड और मास्टरी शो कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं है इस अभी चीजों के बारे में ना कि मुझको किस लेवल का बिहेव करना है। तो पता चला सन 29 डिग्री का आपको बैठा है। एक तरफ वो कह रहा है कि आपको यश चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, सेंटर स्टेज चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर वो आपको खूब झकझोरेगा, आपको नीचे गिराएगा, अपमान करवाएगा। पहले आपको आपका नया मोटिव बताएगा कि भैया तुम्हारा मोटिव अब की बार का ये है, तुमको ये काम करना था और तुम क्या करते चले आ रहे हो उस चीज़ से। अब तुमको नाम और यश और फेम और इन सारी चीज़ों के लिए लाइफ में क्या करना पड़ेगा, वो ये भी बताता है, ताकि आप उस कारक तत्व को या उस कैरेक्टरिस्टिक को उस प्लैनेट के अब की बार सही तरीके से मास्टर कर लें और उसके बाद फिर नई स्टेज के लिए नेक्स्ट लाइफ में जाएं। मालूम पड़ा अब की बार आपको सूर्य का यश वाला पॉइंट मास्टर करना था ना। अब उसका क्या मतलब है कि हमको यश चाहिए, यश चाहिए, यश चाहिए 29। अब यश आपको मिल गया, आप उस तक पहुंच गए। अब वो कहता है कि ऐसा यश मैं तुमको दिलवाऊंगा कि आखिरी यश, यहां पे क्या मतलब होता है, वो कहता है मैं ऐसा यश आपको दिलवाऊंगा जहां पे आप ये कहें कि अरे अब मुझे कोई पदवी, कोई प्राइज, कोई पोजीशन, कोई यश मिल भी किया है तो भी मुझे अब उस चीज की चाहत नहीं है। ये सब क्या है, यश वश क्या होता है? यश तो प्रभु का नाम लेने में है, यश तो लोगों की मदद करने में है, यश तो तब है जब हम लोगों के लिए एज अ फादर फिगर काम कर रहे हैं और उसका हमें बदले में कुछ चाहिए भी नहीं। अच्छा, एक और यहाँ पे पॉइंट आता है, वो ये भी बताता है कि वो प्लैनेट जिस घर में भी बैठा हुआ है आपके चार्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, अब उस घर से रिलेटेड भी कई प्रकार की बदलाव या तब्दीलियां आपके जीवन में होंगी। अब उदाहरण के तौर पे कोई 29 डिग्री का प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो अब आप याद रखिए कि एट एनी गिवन टाइम आपके जीवन का हो सकता है आप अपना पूरा मेकओवर करें। आप पहले ऐसे थे, उसके बाद आपने अपना अपीयरेंस चेंज किया, हेल्थ चेंज करी, हेल्थ को अच्छा किया, बेटर किया, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में लेके आएगा। उस घर से भी संबंधित, अपने कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित तो वो बताता ही है पॉइंट्स जो मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, ये जो 29 डिग्री का होता है, लेकिन जिस घर में होता है वहाँ पे भी वो बदलाव करता है आपके जीवन में। अब जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मैंने आपको उदाहरण दिया, और आपकी पहले कुछ और आदतें थी, आपका खाना पीना संयम अलग था, आपकी हेल्थ अलग थी, अपीयरेंस अलग था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जीवन में उस घर से संबंधित आपने अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया, आपने अपनी हेल्थ अच्छी करी, आपका अपीयरेंस अच्छा हो गया, पर्सनालिटी को आपने अपनी चेंज किया, तो जिस घर में बैठा होता है वहाँ का भी फर्क डालता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे वहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस भी आएगी ना उस घर को लेके, तभी कोई चेंज करना पड़ेगा पर्सनालिटी को। जैसे फर्स्ट हाउस में हेल्थ की ही बात आ रही है, पता चला, उसकी वजह से वो ये चेंज जो है आपके ऊपर पुश करेगा या आपको उस तरफ ले जाएगा कि हाँ भाई, हमको अपने आप को फिट रखना, अच्छी तरीके से अपने आप को अपीयरेंस अपनी रखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उसी तरीके से 10th हाउस में मान लीजिए बैठा हुआ है, तो 10th हाउस से संबंधित चीज़ों को चेंज करेगा। वहाँ काम करने का नज़रिया, करियर की तरफ का नज़रिया, आपका बिलीफ सिस्टम, जो भी प्लैनेट होगा। अब जैसे बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हुआ है, आपको अपने सोचने समझने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको कई बार काम करना पड़ेगा। वो प्लैनेट अपनी क्वालिटीज़ और जो घर है उससे रिलेटेड कई प्रकार की क्राइसिस, कई प्रकार की अप एंड डाउन रिवर्सल्स दे के आपको उसमें और परिपक्व करेगा, और साथ में उस घर से रिलेटेड और उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके अंदर मास्टरी या कला पहले से होगी भी। अब आप ये कहेंगे उन चीज़ों की आप एक तरफ बता रहे हैं कि उसकी मास्टरी होगी, कला होगी, सब। अब जैसे उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में मान लीजिए 29 डिग्री का प्लैनेट जो ऊंचा है वो मान लीजिए कि वो सन है उदाहरण के तौर पे। अब आपके अंदर ये शुरुआत से एक पॉइंट होगा कि भाई हमारे अंदर बड़प्पन वाली बात, विशाल हृदय वाली बात,
सबके साथ जो है एक जैसे कहते हैं ना, छोटी पने वाली ओछी बातें हमें नहीं करनी, ये सारी चीज़ें एक हायर डिग्री के सन के पास होंगी। उसकी सोच बड़ी होगी। अब वो 10th हाउस में बैठा हुआ है 29 डिग्री का बन के। हम तो जी बड़ा काम करेंगे, हम छोटा काम कर ही नहीं सकते हैं, हम किसी के अंडर काम कर ही नहीं सकते हैं, हम अपना काम करेंगे, हम गुरु बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम सरकारी सेवा में जाएंगे, हम बड़े बड़े काम करेंगे, हमको नीचे किसी से काम नहीं होता है। यही बदलाव आपको आपके एस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब आपके पास वो चीज़ें तो थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, सेंटर स्टेज में आने के लिए आपके मास्टरी थी, आपके पास बड़प्पन होने का घर परिवार का सपोर्ट था, भाई तभी तो पहचाने जाएंगे आप उस चीज़ से। वो ये भी बता रहा है आपको कि हाँ आपके पास पहले से ही घर में सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो थी। वो एक ये भी क्वालिटी बता सकता है। भाई सन आपका हायर डिग्री का है, वो आपको ये भी बता सकता है कि आप घर से मजबूत हैं। अब उसके बावजूद भी अब वो जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपके करियर के प्रोस्पेक्ट को, एस्पेक्ट को देखते हुए अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। नहीं भाई, हमको जिस प्रकार का काम मिले, जो लोग मिले, हमको उनके साथ एडजस्ट करना है, सही करना है और वहाँ पे अपना बिहेवियर पैटर्न ऐसे रखना है। अब आपका सन बैठा हुआ है 29 डिग्री का 10th हाउस में और आप बात कर रहे हैं नौकरी में या बिजनेस में, आप बात कर रहे हैं छोटी नीचता वाली, तो आप उन लोगों के साथ मिल जाएंगे ना जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं। वहां पे तो आपको अपना एक स्टैचर बना के रखना है ना, भाई नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जहां पे मेरी छवि धूमिल हो, क्योंकि मेरा सन 29 डिग्री का, मुझे उसी की तरह बिहेव करना है। तो ये बदलाव आपको करने पड़ेंगे, या ये आपके अंदर होते तो हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, वो उसको लागू नहीं कर पाते। तो ये 29 डिग्री का प्लैनेट जो है काफ़ी चेंज भी दिखाता है उस घर से रिलेटेड, अपने कारक तत्वों से रिलेटेड शफलिंग भी दिखाता है, क्राइसिस भी दिखाता है, चेंज भी दिखाता है, अप एंड डाउन भी दिखाता है, ताकि आप उसमें एक कदम आगे बढ़ पाएं जो रह गया है। तो जो एक स्टेटस को होता है ना कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं, वो उस चीज़ को तोड़ना भी चाहेगा कई बार वो प्लैनेट जो आपकी पत्रिका में 29 डिग्री का है। जो जैसे चीज़ें चल रही हैं उससे हटा के एक नई चीज़ को गढ़ना, एक नया रिफॉर्म लाना, एक नया रेवोल्यूशन लाना, वो ये भी कर सकता है। क्योंकि शायद एक उसकी यही अंतिम पॉइंट बचा हो कि अब तुम्हारा जो बृहस्पति है या तुम्हारा सूर्य है, मंगल है, बुध है, अब वो अपने पीक पे पहुंच चुका है। अब तुम उन धारणाओं को तोड़ दो जहां पे अब तुमको नहीं बोलना, हम नहीं बोलेंगे, हम अपना चाटुकारिता से चल रहे हैं, नहीं। अब मरकरी का क्या काम होता है? कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, बोलना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, सही तरीके की अगर हम लोग बात करें तो अब वो सत्य बोलेगा, वो सही बात करेगा। किसी प्रकार का कोई झूठ चपेट, किसी को खुश करने के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अब वो काम नहीं करेगा। अब वो उन चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लैनेट चली आ रही पुरानी चीज़ों को, मान्यताओं को, या कोई रुकी हुई चीज़ को मान लीजिए, उसको चलाने का भी ये प्लैनेट काम करता है। एक रेवोल्यूशन भी लेके आता है उस चीज़ में। दो माइंड में भी होता है एक ये प्लैनेट, ये बात याद रखिएगा। एक तरफ तो ये प्लैनेट चाहेगा कि मैं मटीरियली कोई चीज़ हासिल कर लूं, और दूसरा ये प्लैनेट अब आगे भी बढ़ना चाहेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो मरने वाला व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पे वो अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बारे में भी सोच रहा है, और वो उस दुनिया में भी उसकी निगाह लगी हुई है कि मुझे जहां जाना है, जो मेरा अंतिम सत्य है, वो उस तरफ भी लगा हुआ है। तो यहाँ दो माइंड होते हैं ऐसे व्यक्ति के, जब जिसका पत्रिका में जो प्लैनेट 29 डिग्री में बैठा होता है, वो उन सारी चीज़ों को चाहता भी है और फिर उसको छोड़ना भी चाहता है। दो तरफ उसका माइंड है। उसका पत्रिका में प्लैनेट एक्चुअली में वो कह क्या रहा है, उसके लिए वो चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या उन चीज़ों को पकड़े रहना है, उसको अब की बार मास्टरी करके उनके ऊपर हमको राज्य करना है, या हमको आनंद उठाना है, या अब उन चीज़ों को त्याग करके हमको आगे बढ़ जाना है दूसरे जीवन में, दूसरी दुनिया की तैयारी के लिए, दूसरे कारक तत्व की तैयारी के लिए हमको आगे बढ़ जाना है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि ठीक है भाई, हमको मान प्रतिष्ठा यश सूर्य अगर मालूम पड़ा आपका है, अब हमको वो सब मिल गई, हमने देख लिया,
अब हम आगे जाएंगे, अब हम कोई दूसरा इसका कारक तत्व सन का जो है अब 0 डिग्री का फिर से हमारा किसी जन्म में अब ये सूर्य आके बैठेंगे, अब हम नई कहानी लिखेंगे। ये 29 डिग्री का प्लैनेट एक और काम भी करता है, ये भी मैं बता दूं आपको। ये कई प्रकार से आपके जीवन में लोनलीनेस, अकेलापन, डिटैचमेंट, चीज़ों को छोड़ने की प्रवृत्ति, कुछ ना करने की प्रवृत्ति भी आपको देता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये प्लैनेट आपके चार्ट में इस तरीके से काम करने लगे कि आप मालूम पड़ा उस किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है आपको, अपना सर्विस एटीट्यूड नहीं है। किसी की पत्रिका में सैटर्न 29 डिग्री का बैठा हुआ है मान लीजिए, अब उसका काम की तरफ मन ही नहीं है, क्या करे, क्यों करे, कैसे करे, उसको उस बारे में अनभिज्ञता हो गई। तो एक प्रकार का डिटैचमेंट भी शो कर सकता है, एक प्रकार का डिप्रेशन भी उस प्लैनेट के कारक तत्वों को लेके वो शो कर सकता है। जिस घर में बैठा हुआ है उन चीज़ों में वो उदासीन हो सकता है। कभी कभार हमारा मन होता है ना कि भाई हम कुछ ना करें, हमें कुछ नहीं करना है जीवन में, तो वो ये वाली स्थिति भी शो करते हैं लाइफ में 29 डिग्री के प्लैनेट, जहाँ पे लोनलीनेस, डिटैचमेंट, कुछ ना करने की इच्छा, हम कुछ क्यों करें, हमसे कुछ हमें करना ही नहीं है कुछ, या तो हमको जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को लेके उस प्लैनेट को। क्योंकि कई बार क्या होता है वो प्लैनेट आगे बढ़ने से रोक देता है आपको। अब एक जैसे लास्ट लेग बचा है ना किसी चीज़ का, अब दौड़ हमने पूरी कर ली और इतनी सी दौड़ रह गई है बस फिनिश लाइन में और इसमें, अब वहाँ पे आके अब की बार वो अलग प्रकार के मूड में है वो प्लैनेट, और आपको वो एक अपना वो रूप दिखाना चाहता है जहाँ पे आप उन चीज़ों को पार पा पाएं। जैसे सैटर्न की हम अगर बात करें, ये करियर या काम या सर्विस से हमारे जुड़ा हुआ है, तो वो अब की बार आपको ये वाला शायद टेस्ट देना चाह रहा हो कि कभी काम ना करना, कभी काम ना मिलना, उसके बाद उन डिप्रेशन से निकलना, डिटैचमेंट से निकलना, लोनलीनेस से निकलना, जीवन में आपके काम को सराहे ना जाना और उसके बाद आपका उससे अलग हट जाना, वो ये वाला आपको एक्सपीरियंस दे रहा हो। तो ये भी एक बहुत कठिन चीज़ होती है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बेबस हैं, आपको ये स्थिति में ला सकता है। क्योंकि देखिए भीष्म पितामह भी वो जानते थे कई बार कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है, लेकिन वो बंध गए थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वो ये प्लैनेट आपको कई बार बांध भी देता है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, आप चाह कर भी उस प्लैनेट के द्वारा आप नया चेंज नहीं ला पाते, रेवोल्यूशन नहीं ला पाते जैसे मैंने आपको कहा है, और आप फिर खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप खुद उस प्लैनेट के अंडर आ जाते हैं नेगेटिव क्वालिटीज़ के, और उसका आपको खमियाजा उठाना पड़ता है। 29 डिग्री में बैठा हुआ प्लैनेट और क्या करता है, ये जीवन में आपको जो प्लान है या कोई पॉइंट है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई हमें बात करनी है, कोई डिसीजन लेना है, उसके बारे में बहुत सोचने पे आपको मजबूर करेगा, आपको बहुत रीएवेल्यूएट करवाएगा। आप कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे, उसके बाद कि हाँ हमको इस डिसीजन पे पहुंचे, हमको ये काम करना है, और अब उसके जब काम करने का समय आएगा तो आप दूसरी चीज़ पे जंप कर जाएंगे जो बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं पता है उससे, तो वो भी सब क्रैश हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अब जैसे मंगल का ही है, मंगल बहुत स्पॉन्टेनियस, बड़ी तेज़ी से काम करता है ना, बहुत तेज़ी से उसको मैं ये काम करूँगा, मेरा ये एक्शन है, मेरा वो एक्शन है, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है ये प्लान करके हम ये काम करेंगे, और उसके बाद जब काम करने की बारी आए तो बिल्कुल नया काम लेके सामने आ गया और बंटा धार करा लिया। तो ये भी उसका एक पॉइंट है। 29 डिग्री का प्लैनेट जो होता है, और मैं आपको बताऊं जुड़ा होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी से भी, कि भाई हमको कोई काम बड़ी त्वरित रूप से बहुत तेज़ी से हमको कोई चीज़ पूरी करनी है ना, जैसे अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है आगे अपने जीवन में, तो वो कहता है कि जो भी जहाँ पे भी बैठा है, जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहता है हम बहुत तेज़ी से वो काम कर लें, हम उसके पार पा जाएं, क्योंकि जैसे उसके अंदर वो ये काम है कि मेरा ये काम बचा हुआ है, ये रह गया है, बस अब की बार मुझको ये पूरा करना है। तो ये बहुत क्विक भी होता है कई चीज़ों को लेके, उसके अंदर नीड ऑफ अर्जेंसी होती है कि भाई आज ही कर लो। तो अब ये वाला फैक्टर भी उसके अंदर आता है। आदमी कहता है 29 डिग्री का प्लैनेट डेड है, नहीं, लेकिन वो तो बहुत अर्जेंसी भी शो करता है। मालूम पड़ा बृहस्पति है, ये नॉलेज ले लो, ये ज्ञान ले लो, ये इन्फॉर्मेशन ले लो, यहाँ से ये सीख लो, इनको ये सिखा दो, जैसे कोई बहुत अर्जेंसी है कि आज नहीं सिखाया, आज नहीं बताया, आज ज्ञान नहीं लिया तो दुनिया तबाह हो जाएगी हमारी। नहीं, बट उनके साथ ये रहता है
ये प्लैनेट जो 29 डिग्री में बैठा होता है, इट शोज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी जो उसको कंप्लीट करनी है। क्योंकि एक और भी बात है, पूर्व जन्म से रिलेटेड वो चीज रह गई थी या रही हुई थी, आज वो उसको बहुत जल्दी से पूरा करना चाहता है और उसकी वजह से गलतियां होती हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है जीवन में। भाई होगी ही होगी ना, जब हमको ये काम करना है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, और 29 डिग्री का प्लैनेट है। कई बार आप उस प्लैनेट को देखिए, क्योंकि उसकी दशा, वो प्लैनेट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका उसके अंदर कला तो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन जब हमको उसको प्लान करके आगे बढ़ाना होता है तो वो कई प्रकार के आपको क्राइसिस से निकालता है, अंततः उस चीज़ की मास्टरी हासिल करने के लिए ना। जैसे कहते हैं कि कोई टीचर है, जुपिटर की बात करेंगे, वो अब आपके अंदर जो टीचर के, सलाहकार के, कंसल्टेंट के गुण हैं वो किस हद तक पहुंच गए हैं। क्योंकि भाई टीचर भांति भांति के भी होते हैं ना, गुरु भांति भांति के भी होते हैं। अब आपको अब की बार कौन सी चीज में परिपक्वता हासिल करनी है और आपको एक एग्जैक्ट गुरु बनना है, अब उसके लिए आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। आप ब्रेक भी नहीं ले सकते हैं उस प्लैनेट से लेके, क्योंकि जल्दीबाजी बनी हुई है ना आपको उन चीज़ों को लेके, तो ये थकाने वाला प्रयास भी करता है कई बार ये प्लैनेट। क्योंकि भाई जब हम ब्रेक नहीं लेंगे, हमको जल्दी काम खत्म करना है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है चीज़ में, तो बट नेचुरल है वो प्लैनेट आपको फटीग, थकान, परेशानी, ये सब भी चीज़ें दे सकता है। तो वो प्लैनेट अपने में जैसे एक अर्जेंसी शो करता है। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, वो 29 डिग्री का बैठा है, लोगों को पढ़ना, चीज़ों में एडजस्ट हो जाना, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें वो फटाफट करना चाहता है चंद्रमा, क्योंकि मन है ना, और बड़ा कोई यूनिक सा, बड़ा अलग सा काम करना चाहेगा, बहुत फास्ट ग्रोइंग का अपना काम की तरफ आगे बढ़ेगा। तो चंद्रमा अगर 29 डिग्री पे बैठा हुआ है तो वो अलग टाइप का, देखिए, आपको अर्जेंसी शो कर सकता है कि मैं उनको समझ लूँ, उनको भी बात पढ़ लूँ, व्यक्ति को समझ लूँ, दिमाग को पढ़ लूँ। इन सारे सेक्टर्स में भी वो जा सकता है, सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, मैं किसी चीज़ की खोजाबीनी कर लूँ। चंद्रमा बहुत खोजाबीनी वाले काम करवाता है, तो वो एक अर्जेंसी को भी शो करता है। तो प्लैनेट्स जब आपकी पत्रिका में 29 डिग्रीज में बैठे होंगे, अपने जो आपकी पत्रिका में उनका रोल होगा, उनको लेके बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में है। जो घर में बैठे होंगे उससे रिलेटेड आपको बहुत बड़े बदलावों से होके निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उस काम को ख़त्म करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि आप इस काम के मास्टर हैं, आप पहले उन चीज़ों को पहचान लीजिए। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको प्लैनेट्स का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिससे कि आप समझ पाएँ। अब जैसे सूर्य है आपकी पत्रिका में और वो हायर डिग्री का प्लैनेट है, तो जितना भी आप ये समझ लीजिए ईगो है, अथॉरिटी है, फादर फिगर है, अपने आप को ना समझा पाना, कहीं किसी चीज़ को, कई चीज़ों में ना झुक पाना, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना सही तरीके से, एक वो बड़प्पन वाला एटीट्यूड, एक लार्ज हार्टेडनेस, एक आपको बड़ी अपनी गरिमा, पोजीशन, जो आपके बड़े बड़े सपने हैं, उन सारी चीज़ों से आपको ये होके निकालेगा सन, अगर वो हायर डिग्री में आपको बैठा हुआ है। और ये इसकी वजह से आपको देखिए परेशानी हो जाती है। वो जिस घर का प्लैनेट है आपके चार्ट में करियर से रिलेटेड और ईगो, जैसे सन ईगो से जुड़ा है, 10th हाउस आपकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड है या 10th हाउस में बैठा है, अब आप समझ लीजिए 29 डिग्री का है, ऐसी पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम होने वाली है। काम में ईगो आई, सत्यानाशी हो गई, पता चला काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, कहने को तो सन 29 डिग्री पे हो कुछ नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो अपने अंदर वो उन चीज़ों के अंदर आपको बदलाव चाहता है और वो अंदर से मास्टर है उस चीज़ का, वो जानता है, वो बॉर्न लीडर है, बॉर्न चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन उसको अपने अंदर क्या बदलाव करने पड़ेंगे ये सीखना आपकी बार ज़रूरी है टिके रहने के लिए रण में। अगर वो नहीं करेगा तो सब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अब चंद्रमा है वो 29 डिग्री पे बैठा है, मदर, इमोशंस, फीलिंग, जो इंस्टेंट एक आदमी का नेचर होता है, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली इश्यूज, अडेप्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, लोगों के साथ एडजस्ट होना, ये वाली सारी चीज़ों से आपको होके निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये इमोशंस और वाटर एलिमेंट है इस चंद्रमा में। तो ये सारी चीज़ों में अब की बार अगर वो 29 डिग्रीज का बैठा हुआ है, इन सारी चीज़ों से आपको दो चार होना पड़ेगा। आप उस चीज़ को जानेंगे भी, लोगों का दिमाग पढ़ना, सिचुएशन समझना, सारी चीज़ें, और उन्हीं से रिलेटेड आपका कर्मा बाकी भी रह जाएगा। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि मैं अपने इमोशंस किस तरीके से, कब, कितना, किस हिसाब के लगाऊं, या मुझको अब किस मामले में परिपक्व हो जाना
चाहिए। अब बुद्ध है, हमको लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, बातचीत, भाई बहन, सिबलिंग्स, रिलेटिव, व्यापार, लर्निंग, एजुकेशन, लोगों के साथ हम कौन सा व्यवहार करते हैं, गिव एंड टेक वाले में बात होती है ना, वो ग्रीड, लाइज, झूठ, मतलब झूठ जो है, और किसी भी प्रकार का जेलसी है, मरकरी से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका पाला आपकी बार पड़ने वाला है। अगर ये 29 और स्पीच है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हम किस तरीके से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, कौन सी बातें हमें सीखनी है, क्या हमारा लर्निंग प्रोसेस है, क्या हमारा व्यापार है, ये सारी चीज़ें अब की बार जीवन में आपके एक ज्वलंत मुद्दा बनने वाली हैं। शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में 29 डिग्री के बैठे हुए हैं। शादी, ब्याह, रोमांस, पार्टनरशिप, लियाजनिंग, आर्ट, ब्यूटी, हर प्रकार के भोग, जिसको कहा जाए लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें अब की बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं आपके जीवन के लिए। भाई लोगों के साथ बर्ताव, लोगों के साथ एक अच्छा, जो कहते हैं ना कि हाँ भाई डिप्लोमेसी है, ये सारी चीज़ें अब की बार आपके जीवन में, अगर वीनस 29 डिग्री का बैठा हुआ है और जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से लेके वो आपको अपने एस्पेक्ट्स में बताएगा कि आपको कहाँ ग्रो करना है, कहाँ क्राइसिस आएगी। मैरिज में क्राइसिस आ सकती है, एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, रोमांस में, पार्टनरशिप में, भाई आप कितने एलिगेंट हैं, कितने आप, क्या स्टाइल है, फाइननेस है, ब्यूटी है, ये सारी चीज़ अब की बार लाइफ में आने वाली हैं। अगर हायर डिग्री का वीनस है आपको, एक तो उसकी आपको समझ भी होगी, प्लस अब की बार उससे क्या रिलेटेड काम आपको खत्म करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों के बीच में आप झूलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब प्लैनेट आगे बढ़ना चाहता है। मंगल है तो आप ये समझ लीजिए कि एक पैशन, एक डिज़ायर, एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक या तो हमें सब कुछ चाहिए या हमको कुछ नहीं चाहिए, ये वाला एक एटीट्यूड, एंगर इश्यूज, भाई संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, एक्सट्रीम नेचर, इम्पेशेंस, सडन मूव्स, सडन तरीके के काम कर जाना, एक्सट्रीम एम्बिशंस, एक्सट्रीम जिसको कहा जाए ना व्यक्ति को, एंगर, कॉम्पिटिटिवनेस, एक युद्ध की स्थिति, जैसे हमेशा एक तैयार रहना, या करेज वाली बात आ जाना अब की बार कि भाई हमको अब की बार हौसला या ब्रेवरी या ताकत या हिम्मत दिखानी थी, नहीं दिखा पाए। 29 डिग्री का मार्स बैठा हुआ है, जबकि हमको उसका पूरे का पूरा इतिहास पता है कि हम किस तरीके से जीवन में फाइट करें, आगे बढ़ें, कॉम्पिटिटिव रहें। लेकिन 29 डिग्री का बैठा हुआ है, हमारे अंदर वो हिम्मत या करेज ही नहीं हमारे जीवन में आ पाई, हम उस चीज़ से ही पीछे हट गए। ये भी देखिए बता सकता है, बृहस्पति महाराज है तो रिलीजन, धर्म, ज्ञान, टीचिंग, नैरो माइंडेडनेस, या उस चीज़ों में अब आपको बोल्ड होना है, सोशल स्टेटस, जो कन्वेंशनल चीज़ें चली आ रही हैं उनमें बदलाव करना है बृहस्पति से रिलेटेड। अगर वो 29 डिग्री में बैठा हुआ है, आपके बिलीफ सिस्टम को चुनौती या बिलीफ सिस्टम से आगे निकलना है, आपका फिलॉसफी, एजुकेशन, टीचिंग, लीगल इश्यूज, एक्सप्रेशन आप क्या कैसे करते हैं, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, गुरु जो भक्ति होती है, गुरु उसका बात होती है, एक्सपेंशन और ग्रोथ की बातें यहाँ पे आएंगी, वेल्थ की बातें यहाँ पे आएंगी। जब जुपिटर 29 डिग्री का बैठा हुआ है, लीगल इश्यूज हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी मैटर्स हैं, फॉरेन हैं, कोई कल्ट है, कोई ट्रेडिशन है, आपके अपने घर के रीति रिवाज, नियम हैं, इन सब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। जुपिटर के साथ लीगल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, टीचर, गुरु, ये सब भी जुड़े हुए हैं। हायर जो आपका एक ऊपर का सुपर कॉन्शियसनेस माइंड होता है, जो सुपर बातों को बताता है, विजडम को बताता है, समझदारी को बताता है, ज्ञान को बताता है, आप देखेंगे वो आपके अंदर बहुतायत है। उन्हीं चीज़ों की लड़ाई होगी जीवन में। सैटर्न 29 डिग्री का बैठा हुआ है, डिसिप्लिन, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ, सोशल रेपुटेशन, आपका प्रेजर्वेरेंस, आपका पेशेंस, आप कितने लॉयल हैं, आप किन चीज़ों के लिए सेवा भावी हैं, आपके पास सर्विस एटीट्यूड, आपके पास हर प्रकार के दुख झेलने की ताकत, समझने की ताकत। आए हैं तो आपको पता है भाई जीवन है, ये दुखों का पिटारा है, होगा ही होगा, हमें तो काम करना है, हमें तो चलते रहना है। सारी चीज़ों के बावजूद भी हमको किस प्रकार से
नौका अपनी निकाल के ले जानी है तूफान से, ये सैटर्न अगर 29 डिग्री का है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। परेशानी आएंगी, कष्ट आएगी, यहाँ पे आपको अपनी पावर, स्ट्रेंथ, पोजीशन, काम करते रहना, रूटीन ये बनाए रखना वो आपको सिखाएगा। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ऑक्यूपेशन, करियर, पैसा, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड अब की बार वो क्रिटिकल डिग्री जो ये 29 डिग्री है वो एक नया सबक आपको सिखाएगी। कभी बड़ों के साथ बर्ताव, अथॉरिटीज, एल्डर, फादर, ये स्टेप बाय स्टेप काम करना, ये सारा 29 डिग्री पे बैठा हुआ सैटर्न आपको बताएगा। इन्हीं चीज़ों से आपके जीवन को निकलना होगा। जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 डिग्री का जो प्लैनेट है अपने में बहुत मास्टरी लिए हुए है, उसके पास सब कुछ है। अब की बार आपको उसमें से क्या चीज को परिपक्व करके आगे बढ़ जाना है और आपको एक्चुअली में 29 डिग्री के प्लैनेट के साथ कैसे बिहेव करना है यह समझना बहुत आवश्यक है। यह बिल्कुल नहीं है कि 29 डिग्री का प्लैनेट आपको कोई फल नहीं देता, जबकि ये तो एक प्रकार का पिटारा है, आपकी नॉलेज का भंडार है। और अब की बार वो एक स्टेप कह रहे हैं ना कि और आगे चलने को कह रहा है कि अगर मैं ये काम कर लेता तो मैं अब इस टेस्ट में पास हो जाता। अब की बार ये 29 डिग्री का प्लैनेट आपको ये सिखा रहा है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।